तो दोस्तों इस समय आप सभी जानते हैं कि भारत सुखोई 30 MKI को लेकर अपग्रेडेशन प्रोसेस चला रहा है और इसके अंतर्गत भारत सुपर सुखोई कन्वर्ट कर रहा है। ऐसे में दोस्तों आपको हमने पिछले भी वीडियो में बताया हुआ है कि किस तरीके से भारत की तरफ से इसके पार्ट्स को भारत के अंदर ही बनाना स्टार्ट किया जा चुका है और कई सारी प्राइवेट कंपनियों की तरफ से यहाँ पर मदद ली जा रही है और अब तक भारत यहाँ पर इसके करीब 3,500 से ज़्यादा पार्ट्स को भारत में लोकली मैन्युफैक्चर कर चुका है। और इसके लिए अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि इस फाइटर जेट का जो कन्वर्जन प्रोसेस है वो बहुत ही जल्द स्टार्ट कर दिया जाएगा और इस फाइटर जेट को अपग्रेड करते हुए सुपर सुखोई में कन्वर्ट कर लिया जाएगा। और दोस्तों अब इसी को लेकर एक बहुत ही अहम अपडेट निकल कर आ रहा है और अब आपको बता दें कि भारत की तरफ कई सारे ऐसे देश हैं जो कि इस प्रोसेस को लेकर देख रहे हैं, क्योंकि अब कई सारे देश जो कि रशियन ओरिजिन के फाइटर जेट्स को यूज करते हैं और क्योंकि रशिया और यूक्रेन युद्ध की वजह से इन सारे फाइटर जेट्स के अपग्रेडेशन नहीं हो पा रहे हैं। साथ में कई सारे ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो कि रशिया की तरफ से देने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और ऐसे में एशिया के अंदर ही कई सारे देश हैं जो कि भारत से इस सपोर्ट को लेना चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों हम सभी इस बात को अच्छे से जानते हैं कि भारत ने न केवल सुखोई 30 MKI के कई सारे कंपोनेंट्स को इंडिजनाइज किया है, बल्कि भारत के द्वारा जो अपग्रेड प्रोग्राम इनिशिएट किया गया है उसमें ये एयरक्राफ्ट 78% तक इंडिजनाइज होने वाला है। ऐसे में दोस्तों अब एक रिपोर्ट यहाँ पर निकल कर आई है और इसके अंदर बताया गया है कि मलेशिया में भारत की जो हाई कमिश्नर है BM रेड्डी सर, उनकी तरफ से ये बताया गया है कि इंडिया मलेशिया जो डिफेंस है कोऑपरेशन इवेंट है, जहां पर मलेशिया के डिफेंस और दूसरे जो टॉप अधिकारी थे वो वहां पर मौजूद थे और इस इवेंट में भारत और मलेशिया के बीच अलग अलग क्षेत्रों को लेकर वार्ता की गई और यहां पर मलेशिया की तरफ से इस कोलैबोरेशन को बढ़ाने को लेकर बातें की गई हैं और बताया ये जा रहा है कि यहाँ पर जो डिफेंस कोलैबोरेशन है, साथ ही जो ट्रेड कोलैबोरेशन है और भी कई सारी चीजें हैं जिनको यहाँ पर डिस्कस किया गया है। लेकिन इसी इवेंट में यहाँ पर एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात निकल कर आई है, जहाँ पर अब ये बताया गया है और साथ ही ऐसे कहें कि मलेशिया की तरफ से ये रिक्वेस्ट किया गया है कि भारत और मलेशिया मिलकर जो साइबर सिक्योरिटी है और सुखोई 30 की जो मेंटेनेंस, रिपेयर्स और ओवरहॉल फैसिलिटी है इस पर काम करें। यानी कि आसान तरीके से अगर देखा जाए तो मलेशिया यहाँ पर चाहता है कि भारत जो मलेशिया की Su-30 एयरक्राफ्ट हैं इनको टेक्निकल सपोर्ट प्रदान करे, इनके मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल में जो भी यहाँ पर सपोर्ट है वो मलेशिया को दिया जाए और इससे होगा ये कि मलेशियन जो सुखोई 30 की फ्लीट है वो यहाँ पर मेंटेन हो पाएगी, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि मलेशिया अपनी इन जरूरतों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से रूस पर आश्रित है और रूस से उनको टेक्निकल सपोर्ट और साथ ही जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो भी नहीं मिल पा रहे हैं, जिसके बाद से इनकी जो Su-30 की फ्लीट है वो यहाँ पर स्ट्रगल कर रही है। तो ऐसे में वो ये चाहते हैं कि भारत मलेशिया में आए और कोलैबोरेशन करे, एक फैसिलिटी को यहाँ पर सेटअप करे जहाँ पर सुखोई 30 जो कि मलेशियन है उसको न केवल मेंटेन किया जा सके, अपग्रेड करने की जो संभावनाएं यहाँ पर हो सके। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं होगा जब ये भारत और मलेशिया के बीच में Su-30 की जो MRO फैसिलिटी को लेकर बातचीत की गई हों, बल्कि आपको बता दें कि जब मलेशिया लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को यहाँ पर लेने वाला था तब भी भारत की तरफ से ये ऑफर सामने रखा गया था कि भारतीय लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को अगर मलेशिया की द्वारा खरीदा जाता है तो भारत यहाँ पर मलेशियन जो Su-30 की फ्लीट है उसको भी MRO फैसिलिटी प्रोवाइड कराएगा। लेकिन यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली ये पूरी प्रोसेस नहीं हो पाई और FA-50 के द्वारा ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट जीत लिया गया था। लेकिन फिर से एक बार मलेशिया की तरफ से भारत को ये MRO फैसिलिटी ओपन करने के लिए कॉन्टैक्ट किया गया है। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि इस बार रिपोर्ट्स के अंदर ये भी कहा जा रहा है कि भारत न केवल मलेशिया को MRO फैसिलिटी प्रोवाइड कराने के मूड में है, बल्कि अगर यहाँ पर बातचीत सही होती है जो Su-30 का अपग्रेड है वो भी भारत मलेशिया को प्रोवाइड करा सकता है। और सच मानिए कि इसका पूरा फायदा भारत को मिलेगा, क्योंकि भारत इस फाइटर जेट के कंपोनेंट को इंडिजिनियसली बना चुका है और तैयार कर चुका है। वो सारे कंपोनेंट्स बना लिए गए हैं। साथ ही इसके जो अपग्रेड प्रोसेस में जो भी नए पार्ट्स लगने वाले हैं उनको भी बनाकर तैयार कर लिया गया है और ऐसे में यहाँ पर ये सारे जो फायदे हैं मलेशिया को भी मिल पाएंगे, क्योंकि भारत इस सारे प्रोग्राम को मलेशिया को ऑफर करेगा। और ऐसे में दोस्तों जो नई टेक्नोलॉजीज, जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज Su-30 MKI के अंदर लगाई जाएंगी, वही टेक्नोलॉजीज मलेशिया को भी ऑफर किए जाएंगी।
और साथ में दोस्तों आपको बता दें कि भारत की जो VVR मिसाइल है, इस मिसाइल को लेकर भी Su-30 के अंदर इंटीग्रेशन करने का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया गया है। यानी कि भारत अब इसी अस्त्र मिसाइल को लेकर एक्सपोर्ट करने पर विचार कर रहा है। और ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि Sukhoi 30 MKI के अंदर इंटीग्रेशन का काम भारत का पूरा हो चुका है और ये BBR मिसाइल Sukhoi 30 MKI के स्ट्राइक पैकेज का हिस्सा हो चुकी है। और वहीं अब इस रिपोर्ट में ये बताया जा रहा है कि भारत डायनेमिक्स लिमिटेड जो कि अस्त्रा मिसाइल का प्रोडक्शन करती है, ये कंपनी कई Sukhoi 30 ऑपरेटर के साथ बातचीत में है और ये बातचीत अस्त्रा मार्क 1 मिसाइल के इंपोर्ट को लेकर की जा रही है। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि Su-30 ऑपरेटर्स जो हैं, यानी कि एशियन जो कंट्रीज के ऑपरेटर्स हैं जो कि Su-30 फाइटर जेट को यूज करते हैं, वो सारे यहाँ पर अस्त्रा मिसाइल को लेकर इंटरेस्टेड है। और इसमें ये बात है कि ये मिसाइल काफी सस्ती भी है और इसकी कैपेबिलिटीज बहुत ही ज्यादा है और इसीलिए भारत के साथ इस मिसाइल को लेकर उनकी तरफ से ये बातचीत की जा रही है। और रिपोर्ट्स में ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले फ्यूचर में इसके बड़े जो एक्सपोर्ट ऑर्डर है वो भारत को यहाँ पर मिल सकते हैं। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि इस मिसाइल को DRDO की तरफ से बनाया गया है और इसको मैन्युफैक्चर यहाँ पर BDL की तरफ से किया जाता है। ये एक सुपीरियर एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है जो कि एयर टू एयर काम करती है और इसकी अगर बात करें तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है रशियन R-77 का, क्योंकि इसकी जो रेंज है वो काफी अच्छी है और इसमें एडवांस टेक्नोलॉजीज को लगाया गया है। ऐसे में दोस्तों कई सारे देश हैं जो कि रशियन फाइटर जेट को इस्तेमाल करते हैं और उनकी तरफ से जो अस्त्रा मिसाइल है इसको अपने Su-30 प्लेटफॉर्म के अंदर इंटीग्रेट करने का निश्चय किया है और उनकी तरफ से ये पक्का मन बना लिया गया है कि इसी मिसाइल को अब हमारे Su-30 फाइटर जेट के अंदर इंडक्ट किया जाए। और दोस्तों इससे होगा ये क्योंकि रशिया की तरफ से अभी R-77 मिसाइल को लेकर एक्सपोर्ट नहीं किया जा रहा है और जो भी डिमांड्स इन फाइटर जेट्स के लिए दूसरे देशों की तरफ से की जा रही हैं वो यहाँ पर रशिया की तरफ से पूरी नहीं कराई जा रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मिसाइल जो भारत के द्वारा बनाकर तैयार की गई है ये कॉस्ट में काफी कम है और इसकी कैपेबिलिटीज अपनी रेंज के हिसाब से जो मिसाइलें हैं उनसे काफी ज्यादा है। और अब दोस्तों कई विशेषज्ञों की तरफ से ये बताया जा रहा है कि दो देश ऐसे हैं जो कि इस अस्त्रा मिसाइल को लेकर बातचीत करने के फाइनल दौर तक पहुंच चुके हैं और माना यह जा रहा है कि इस वर्ष के अंत से पहले जो ये बड़ी डील है वो यहाँ पर एक Su-30 ऑपरेटर की तरफ से होती हुई दिखाई देगी। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर अस्त्रा मिसाइल का जो क्रेज अभी बना हुआ है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और भारत अभी एक्सपोर्ट मार्केट को टारगेट करते हुए अपनी अस्त्रा मिसाइल को इस तरीके से बना चुका है जो कि यहाँ पर एक्सपोर्ट के मामले में बड़े तौर पर काम आएगा। और सच माने कि अस्त्रा मिसाइल को अगर यहाँ पर एक्सपोर्ट किया जाता है तो ये भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट होगा, क्योंकि भारत अगर इसे एक्सपोर्ट करेगा तो बिलियंस ऑफ डॉलर भारत के अंदर आएंगे जिसका फायदा सीधे तौर पर डिफेंस को मिलेगा और आने वाले समय में भारत इसी के जरिए और भी कई बड़े हथियारों को एक्सपोर्ट करने के काबिल हो पाएगा। ऐसे में दोस्तों ये कोई शक की बात नहीं है कि भारत के अलग अलग वेपन सिस्टम आज दुनिया भर के कोने कोने में पहुंच चुके हैं और कई सारे वेपन सिस्टम हैं जो कि दुनिया के कई अलग अलग देश आज इस्तेमाल करते हैं और वो काफी सेटिस्फाई भी हैं, जिसके चलते भारत की इन मिसाइलों की जो डिमांड है वो एक्सपोर्ट मार्केट में बढ़ती जा रही है। ऐसे में दोस्तों इस बड़े टॉपिक को लेकर आपका यहाँ पर क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।